आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंग्रेजी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। रेलवे विभाग की कायापलट के लिए 41,000 करोड़ की परियोजनाएं। खड़गे की चिट्ठी अग्निपथ योजना से युवाओं के साथ अन्याय बताया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत। गुरुवारी साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा मराठी भाषा गौरव दिवस का आयोजन। क्रेडाई के वेलकन और ऑटो एक्सपो का समापन। एल्लोर ग्रामीणों की ओर से श्री शिवाजी महाराज की घोड़सवारी प्रतिमा का समर्पण। किणी हाई स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया गया। हाथीगांव मूवमेंट अब पुकेरी तालुका की ओर है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 41,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले रेलवे विभाग के लिए 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम इन सभी परियोजनाओं को देश को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के फैसले से देश के 27 राज्यों के 553 रेलवे स्टेशनों की कायापलट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी भी दी है। खड़गे की चिट्ठी अग्निपथ योजना से युवाओं के साथ अन्याय बताया। मोदी सरकार ने युवाओं को सेना में काम करने का अनुभव देने के लिए 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इस योजना की उस समय देश भर में आलोचना हुई थी। उस समय आशंका व्यक्त की गई कि अग्निपथ योजना के कारण नियमित भर्ती के लिए प्रयास कर रहे लाखों युवा प्रभावित होंगे। इस पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाज उठाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के दावेदारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस बीच रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना में रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी निक्की हेली को हरा दिया। इस जीत के बाद ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं और अब उनका मुकाबला जो बाइडेन से होगा। गुरुवारी साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा मराठी भाषा गौरव दिवस का आयोजन किया गया। गुरुवारी विगोसाठी मराठी प्रबोधिनी 27 फरवरी को कुसुमाग्रज की जयंती मराठी भाषा सम्मान के दिवस के रूप में मनाएगी। कार्यक्रम शाम 5 बजे मराठी विद्यानिकेतन स्कूल के परिसर में आयोजित किया गया है। इस वर्ष प्रबोधिनी द्वारा मनाया जाने वाला 25वां मराठी भाषा गौरव दिवस है। इस अवसर पर कोल्हापुर से बाल शिक्षा विशेषज्ञ सुजीता पडलकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगी, जबकि इस कार्यक्रम का उद्घाटन बेलगाम के प्रसिद्ध इंजीनियर श्री शिवाजी अतिवाडकर द्वारा किया जाएगा।
क्रेडाई के बेलकन और ऑटो एक्सपो का समापन। क्रेडाई के पश्चिम भारत राष्ट्रीय विंग के उपाध्यक्ष सुनील फरडे ने कहा, बेलगाम क्रेडाई ने 4 दिनों में एक भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके एक नया इतिहास रचा है। बेलकॉन सीपेट मैदान में बेलगाम क्रेडाई द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शनी समापन समारोह के साथ समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुनील फोरडे और मराठा लाइट इन्फेंट्री के डिप्टी कमांडेंट कर्नल चंद्रनील रामनाथकर उपस्थित थे। येल्लोर ग्रामीणों की ओर से श्री शिवाजी महाराज की घोड़सवारी प्रतिमा का समर्पण। मुझे गर्व है कि येल्लोर के स्वाभिमानी लोगों ने महाराष्ट्र चौक पर घोड़े पर सवार शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की है। युवराज संभाजीराजे छत्रपति ने कहा कि युवा पीढ़ी को किताबें पढ़ना और शिवराय की वीरता और साहस को अपनाना जरूरी है। अश्वारूढ़ छत्रपति शिवाजी मूर्ति का उद्घाटन कोल्हापुर के युवराज संभाजीराजे छत्रपति ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता येल्लोर ग्राम पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर ने की। मुख्य वक्ता के रूप में कोल्हापुर के डॉक्टर अमर अड़के उपस्थित थे। किनिये हाई स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया गया। गुरुवार 22 फरवरी को मराठा मंडल किनिये हाई स्कूल में कक्षा 10वीं के छात्रों का वार्षिक समारोह और विदाई समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में एसटीएमसी अध्यक्ष श्री अनंतराव पाटिल उपस्थित थे। साथ ही मंच पर एसटीएमसी उपाध्यक्ष नागोजीराव बुदगेकर, मुख्य वक्ता के रूप में मच्छेगांव के पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य संतोष जैनोजी और मराठी उच्च प्राथमिक किनिये स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती एमजे कामले उपस्थित थी। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ईशस्तवन एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के प्रातःकालीन सत्र में विद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का पुरस्कार वितरण समारोह उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया तथा प्रमुख वक्ताओं एवं अध्यक्ष द्वारा भाषण दिए गए। कार्यक्रम का परिचय एवं स्वागत विद्यालय प्राचार्य सातेरी वड्डे बेलकर ने किया। कार्यक्रम का संयोजन विद्यालय की छात्रा अक्षता बेलकुनकर एवं वैभवी मराठी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के सह शिक्षक ओमकार आंगड़े ने किया। हाथी का मूवमेंट अब हुकेरी तालुका की ओर है। सोमवार सुबह 2 दिनों तक बेलगांव तालुका और हुकेरी तालुका के सीमावर्ती गांवों को आतंकित करने वाला हाथी अब हुकेरी तालुका के सलामवाड़ी में है। ये महाराष्ट्र के चिंचेन कामेवाड़ी की वन सीमा से बसा हुआ है। चंदगढ़ फाटने वन कार्यालय की एक टीम हाथी के पदचिन्हों पर नजर रख रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। श्री समादेवी के वार्षिक जन्मोत्सव समारोह के तीसरे दिन श्री समादेवी संस्थान, वैश्वाणी समाज बेलगाम और वैश्वाणी यूथ एसोसिएशन के सहयोग से पालकी समारोह बड़े उत्साह और भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चैतन्य प्रदीप ट्रस्ट बेलगाम के अध्यक्ष पीपी चित्प्रकाशानंद सरस्वती स्वामी जी उपस्थित थे। अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुरतुरकर, अध्यक्ष रोहन जुवड़ी, सचिव रवि कलगड़की, ट्रस्टी मोहन नाकाड़ी, मोतीचंद दोरकाड़ी, वैश्वाणी महिला मंडल की अध्यक्षा अंजलि किनारी, सचिव वैशाली पालकर, सुदेश पाटणकर, सुयश पानारी उपस्थित थे। अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी ने स्वागत भाषण दिया तथा रोहन जुवली और अंजलि किनारी ने अपना विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन प्रसाद निखरगे ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अमित कुरतुरकर ने किया। सरस्वती पुस्तकालय का व्याख्यान कक्ष प्रारंभ। सावरकर का हिंदुत्व नागरिकता परिभाषित नहीं है, इसलिए सावरकर के हिंदुत्व को समझे, पुणे के व्याख्याता अक्षय जोग ने अपील की।
सरस्वती पुस्तकालय द्वारा शताब्दी स्वर्ण जयंती के अवसर पर कैलेस कोकटे कॉलेज के वेणुगोपाल सभागार में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर स्मृति व्याख्यानमाला की शुरुआत हुई। उस समय वे सावरकर के हिंदुत्व विषय पर बोल रहे थे। गोवा कर्नाटक में मराठी के साथ अन्याय। गोवा और कर्नाटक में मराठियों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बोर्ड को मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक कृष्ण सखा की नियुक्ति करनी चाहिए और इस तरह मराठी लेखकों और भाषा प्रेमियों को इसमें शामिल करना चाहिए। बृहन महाराष्ट्र मंडल नई दिल्ली द्वारा आयोजित 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन शनिवार को यहाँ मैनेजर्स ब्रेगेंजा इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में हुआ। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री खलप द्वारा किया गया। प्यास फाउंडेशन द्वारा तालाब का हस्तांतरण। प्यास फाउंडेशन पानी जैसे गंभीर मुद्दों से पूरी लगन से निपट रहा है। ये जानकारी एकेपी ग्रुप के चेयरमैन राम भंडारे ने दी। प्यास फाउंडेशन ने एकेपी ग्रुप के सहयोग से मच्छे में झील को पुनर्जीवित किया है। इस झील को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित घटना अभी घटी, वो उस समय बात कर रहे थे। सिंचाई विभाग के सहायक अधिशासी अभियंता एस.जे. राम भंडारे और प्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष मालकी आधारशिला का अनावरण माधव प्रभु ने किया। तिलकवाड़ी हाईस्कूल का वार्षिक समारोह संपन्न। एसकेई सोसाइटी द्वारा संचालित तिलकवाड़ी हाईस्कूल तिलकवाड़ी का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एस.वाई. प्रभु थे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राधाकृष्ण हिरवाडकर एवं प्राचार्य आर.आर. कुर्तुरकर उपस्थित थे। प्रारंभ में शिक्षक एस.पी. भातकांडे ने परिचय दिया। कार्यक्रम की शुरुआत बालिकाओं के स्वागत गीत से हुई। सी.वाई. पाटिल ने उपस्थित अतिथियों का परिचय कराया। प्रिंसिपल आर.आर. कुर्तुरकर ने अतिथियों का स्वागत गुलाब के फूलों से किया। अतिथियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कुटुंब पत्रिका भरने के लिए कुंभार समाज की अपील। संत गोरा कुंभार समाज विकास मंडल सदस्यों और संयोजकों की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता शिव स्मारक मंडल के अध्यक्ष भैरू कुंभार ने की। बोर्ड की प्रस्तावना सचिव परशुराम पालकर ने की। नवजीवन फाउंडेशन द्वारा 150 मरीजों की जांच। नवजीवन फाउंडेशन की ओर से 3 गांवों जाफरवाड़ी, कडोली, देवगिरी में आयोजित शिविर में 150 मरीजों की जांच की गई। निःशुल्क रक्तचाप, मधुमेह एवं हीमोग्लोबिन जांच की गई। डॉक्टर स्वप्ना चौलीगर ने स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्व बताया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।